नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल रीड अबाउट मुल्क राज आनंद। तो इस वीडियो के साथ ही हम नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अबाउट इंडियन ऑथर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मुल्क राज आनंद 1905, a distinguished novelist and art critic in English. He graduated from Punjab University in 1924 and obtained the PhD of London University in 1928. मुल्क राज आनंद जो कि इंडियन ऑथर है, इनके बारे में देखते हैं। ये नॉवेलिस्ट हैं और आर्ट क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की स्टडी की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से 1924 में और पीएचडी की डिग्री इन्होंने लिया था लंदन यूनिवर्सिटी से 1928 में। इनका एक वर्क है अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, 1949 में ये वर्क आता है। इस वर्क से ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि मुल्क राज आनंद जो है इंटेलेक्चुअली और आइडियोलॉजिकली बहुत ही हाई लेवल के ऑथर हैं। तो ये वर्क इनको अच्छे से स्टेब्लिश करता है इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इससे पहले इनके बहुत सारे वर्क्स आए हैं, तो उनको देख लेंगे वन बाय वन। ही हैड पब्लिश्ड 5 बुक्स इन अर्ली 1930s। तो इन्होंने अर्ली 1930s में 5 बुक्स पब्लिश किए थे। तो वो कौन कौन सी 5 बुक्स इन्होंने पब्लिश किया था, लेट अस सी। फर्स्ट इनका जो बुक आता है पर्शियन पेंटिंग करके 1930 में आता है। देन इनका वर्क आता है करीज एंड अदर इंडियन डिशेज 1932 में। देन द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 में। द गोल्डन ब्रीथ 1933 में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद इज अनटचेबल विच केम इन 1935। तो अनटचेबल मुल्क राज आनंद का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि 1935 में आता है, और इस वर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिए मुल्क राज आनंद की जो 1930s के जो वर्क है उसमें पर्शियन पेंटिंग है, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द गोल्डन ब्रेथ एंड अनटचेबल। इट वॉज अनटचेबल 1935 विच ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। तो ये अनटचेबल ही था जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड क्या मिला, रिकग्निशन मिला। ये बहुत ही फेमस हो गए। तो इनकी जो फेम है वो रेस्ट करती अनटचेबल पर। अनटचेबल के प्रीफेस को लिखा था E.M. फॉस्टर ने। E.M. फॉस्टर जाने माने इंग्लिश लैंग्वेज के ये भी ऑथर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। तो इन्होंने अनटचेबल की प्रीफेस लिखी थी। मुल्क राज आनंद की जो नॉवेल्स हैं 1945 के पहले के, उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल आए इस पीरियड में, 1945 के पीरियड में, मीन्स 1945 के पहले। तो इस तरह से मुल्क राज के आनंद की जो नॉवेल की जो डेट है उसे याद किया जा सकता है कि 1930s में इनके कौन कौन से 5 नॉवेल्स आए थे, और फिर 1945 के पहले वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनके वर्क रहे हैं। तो फर्स्ट वाज कूली, 1936 में आता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है 1936 में, कूली। देन इनका वर्क आता है टू लीव्स एंड अ बर्ड, 1937 में ये वर्क आता है। ये सभी इनके नॉवेल्स हैं। फिर इनका एक वर्क है द विलेज करके, 1919 में आता है। आई थिंक ये 1919 नहीं होगा, 1929 होगा, आई थिंक 39 होगा, हाँ 1939 ये होगा। द विलेज जो है 1939 में आता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो उसको चेक कर लेंगे। तो विलेज कब आता है, 1939 में। देन इनका वर्क आता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में। द शॉर्ड एंड द सीकल 1942 में वर्क आता है। द बिग हार्ट 1945 में आता है। तो 1945 के कौन कौन से वर्क हैं, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सीकल, द बिग हार्ट। तो ये इनके इस टाइम पीरियड के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में इनका ये वर्क आता है, जो कि रिसेंट इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है, और इससे कुछ क्रिटिक्स ने हाईली रिकग्नाइज किया है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस को। और ये जो है इंडियन प्रिंस और रिसेंट इंडियन हिस्ट्री पे डिपेंड है। A projected 7-volume autobiographical novel to be called 7 Ages of Man। एक्चुअली मुल्क राज आनंद ने एक प्लान किया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल प्रेजेंट करेंगे जिसका टाइटल होगा 7 Ages of Man, और इसमें 7 वॉल्यूम होंगे और
1 बाय 1 वॉल्यूम को वो प्रेजेंट करेंगे, बट इट इज़ दैट कि ये 3 पार्ट ही इसका प्रेजेंट कर पाते हैं, 3 वॉल्यूम ही ये राइट कर पाते हैं, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट पार्ट है 7 समर 1951 में ये आता है। 7 की स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे। मॉर्निंग फेस्ट 1969 में आता है, और इनको मॉर्निंग फेस्ट जो कि सेकेंड पार्ट है 7 एजेस ऑफ मैन का, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1972 में। इसका थर्ड पार्ट आता है कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 में। तो 7 एजेस ऑफ मैन के कितने पार्ट आए, इन्होंने प्लान तो किया था 7 पार्ट का, बट आता है 3 पार्ट, 7 समर, मॉर्निंग फेस्ट, कन्फेशन ऑफ लवर, और मॉर्निंग फेस्ट के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1972 में। 8 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इनके शॉर्ट स्टोरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन आते हैं जिसमें ये 8 इम्पॉर्टेंट है, तो इसे देख लेते हैं। जो फर्स्ट कलेक्शन आता है द लास्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1934। तो ये लास्ट चाइल्ड और अदर स्टोरीज इसमें शामिल होते हैं, 1934 में आता है, ये कलेक्शंस होता है स्टोरी का। लास्ट चाइल्ड इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक छोटा बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार मेला घूमने जाता है और वो खो जाता है उस मेले में। सेकेंड इनके शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज, 1945 में ये आता है। थर्ड वन इज द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज, 1947 में। रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, 1959 में। द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, 1959। लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, 1966। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, 1968। बिटवीन टीयर्स एंड लाफर, 1973। तो ये 8 कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज के मुल्कराज आनंद के, तो इसे एक बार देख लेंगे। मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम्स, थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि हाँ इसमें से कौन से वर्क जो है मुल्कराज आनंद से बिलोंग करता है। नाउ इट्स अनटचेबल, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेना ज़रूरी है, बिकॉज ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसमें से अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनटचेबल में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ रोल्स हैं, तो उसे देख लेते हैं। बखा सन ऑफ लखा, 18 ईयर्स स्वीपर एंड प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। अनटचेबल में जो प्रोटोगनिस्ट है वो बखा नाम का पर्सन है, लड़का है, और वो लखा नाम के पर्सन का बेटा है जो कि 18 साल का होता है, एक स्वीपर होता है। तो बखा कौन है? 18 साल का स्वीपर है और नॉवेल का प्रोटोगनिस्ट है। छोटा सन ऑफ लेदर वर्कर, छोटा कौन है? वो लेदर वर्कर का बेटा है जो कि बखा का फ्रेंड है। रामचरण सन ऑफ वॉशरमैन, रामचरण क्या है? वॉशरमैन का बेटा है और वो भी बखा का ही फ्रेंड है। लखा जिम्मेदार ऑफ द स्वीपर्स, फादर ऑफ बखा, लखा जो है स्वीपर्स का जिम्मेदार है और वो बखा का फादर है जो कि प्रोटोगनिस्ट है इस नॉवेल का। रखा यंगर ब्रदर ऑफ बखा, ट्रू चाइल्ड ऑफ आउटकास्ट कॉलोनी, रखा जो है वो बखा का छोटा भाई है और इसके लिए ये फ्रेज़ दिया गया है ट्रू चाइल्ड ऑफ आउटकास्ट कॉलोनी। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अनटचेबल का वो कौन सा कैरेक्टर है जिसके लिए ट्रू चाइल्ड ऑफ आउटकास्ट कॉलोनी कहा गया है, तो इट इज़ रखा, ब्रदर ऑफ बखा। सोहिनी यंगर सिस्टर ऑफ बखा, नोवाइल एंड ब्यूटीफुल, रिलेट विथ हायर कास्ट कॉस्ट वो टू बखा। सोहिनी जो है वो बखा की छोटी सिस्टर है और वो बहुत ही खूबसूरत होती है, इस वजह से उसके तरफ जो हायर कास्ट के जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इसकी वजह से बखा को तकलीफ़ होता है, कष्ट होता है। हविलदार चरत सिंह, हॉकी प्लेयर एंड हीरो ऑफ बखा, वंस मेड हिम टू क्लीन लैट्रिन्स बट later on gave him hockey stick and said tea time। हवलदार चरत सिंह जो है वो हॉकी प्लेयर होता है और बखा का हीरो होता है। स्टार्ट में वो बखा को बहुत इंसल्ट करता है बट लेटर ऑन बखा को वो एक हॉकी स्टिक देता है और साथ ही उसके साथ चाय भी पीता है। तो इस तरह से लेटर ऑन ये सोचा जा सकता है कि हवलदार चरत सिंह को अनटचेबल जैसी चीज़ों में कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ अली, यंग मैन सन ऑफ रेजिमेंटल बैंड्समैन एंड मुस्लिम। अली जो है वो बेटा एक मुस्लिम परिवार को बिलोंग करता है और रेजिमेंटल बैट्समैन का बेटा है। रामानंद पीविस ओल्ड ब्लैक मनी लेंडर,
रामानंद जो है वो एक मनी लेंडर है और बखा ने इसके लिए क्या फ्रेज यूज़ किया है, पीवीस ओल्ड ब्लैक मनी लेंडर। तो ये याद कर सकते हैं कि बखा ने किसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया है, पीवीस ओल्ड ब्लैक मनी लेंडर। तो दैट इज़ रामानंद। गुलाबो, वॉशर वुमेन, मदर ऑफ रामचरण, हैज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड हैड्स हिज सन्स फ्रेंडशिप विद बखा एंड सोहिनी। गुलाबो जो है वो वॉशर वुमेन है और रामचरण जो कि बखा का दोस्त है उसकी माँ है। गुलाबो थोड़ा सा जो है वो बखा के कंपेरिजन में थोड़ी हायर कास्ट की होती है, तो उसको अपने कास्ट को लेकर सुपीरियरिटी फीलिंग होती है। इस वजह से वो अपने बेटे को मना करती है बखा से फ्रेंडशिप करने के लिए। साथ ही वो बखा की सिस्टर सोहिनी से भी नफरत करती है। वजीरो, वीवर्स वाइफ एंड प्रिवेंट्स गुलाबो फ्रॉम हेटिंग सोहिनी। वजीरो जो है वो वीवर की वाइफ होती है और वो गुलाबो को रोकती है कि भाई वो बेवजह सोनी को क्यों नफरत करती है। पंडित कालीनाथ, सन ऑफ वन ऑफ द प्रिस्ट ऑफ बुलासा टाउन और सेड इट टू बखा एंड फैमिली लीव। एक्चुअली जो पंडित कालीनाथ है वो एक प्रिस्ट जो है वो बुलासा में रहने वाले प्रिस्ट का में से एक प्रिस्ट का बेटा होता है। और जो बुलासा है वो टाउन है जिस टाउन के बाहरी एरिया में बखा और उसकी फैमिली रहती है, क्योंकि बखा और उसकी फैमिली आउटकास्ट वाले हैं, अनटचेबल हैं, इसलिए वो टाउन के अंदर नहीं रह सकते हैं तो बाहर रहते हैं। एंड पंडित कालीनाथ इज़ वेरी बैड पर्सन हु सेक्सुअली असॉल्ट द सिस्टर ऑफ बखा सोहिनी। लक्ष्मण 26 ईयर्स हिंदू वाटर कैरियर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोहिनी। लक्ष्मण जो है वो 26 ईयर का हिंदू वाटर कैरियर है हु वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोहिनी द सिस्टर ऑफ बखा, as you better know that Sohini was so beautiful. Hakim Bhagwan Das, local doctor, saved Bakha's life when he was child. हकीम भगवान दास जो होता है वो लोकल डॉक्टर होता है और बखा जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसने उसकी जान बचाई थी। रामचरण सिस्टर, बखा's चाइल्डहुड क्रश। रामचरण की जो सिस्टर होती है शी वॉज द चाइल्डहुड क्रश ऑफ बखा। कॉलोनल हचिंसन, क्रिश्चियन मिशनरी। कॉलोनल हचिंसन जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी है और उसकी वाइफ का नाम होता है मैरी हचिंसन। इसके अलावा कुछ रियल कैरेक्टर भी आपको अनटचेबल में देखने को मिलेगा, बिकॉज अनटचेबल को मुल्कराज आनंद ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में बैठकर लिखा था। इस वजह से उन्होंने कुछ रियल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट किया अपने नॉवेल में, और वो रियल कैरेक्टर्स हैं महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, मीराबेन स्लैड और इकबाल नाथ सरसार। इकबाल नाथ सरसार जो हैं वो यंग पोएट हैं जो कि गांधी जी को डिफेंड करते मार्क्सिस्ट सॉल्यूशन भी देता है। ये जो इकबाल नाथ सरसार हैं ये क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं गांधी जी के सामने अनटचेबल को लेकर। एक्चुअली वो गांधी जी को प्रिफर तो नहीं करते थे, इवन दो उन्होंने गांधी जी को डिफेंड किया था। और गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और मीराबेन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। R.N. बशीर, एडवोकेट, स्टूडेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, हाईली क्रिटिकल टू गांधी जी एंड मार्क्सिस्ट सॉल्यूशन। R.N. बशीर जो थे वो एडवोकेट हैं, ऑक्सफोर्ड से स्टडी करके आते हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं गांधी जी को लेकर और मार्क्सिस्ट सॉल्यूशन को लेकर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Thanks for watching.